नमस्ते मेरे वेटनरियन साथियों और वेटनरी फील्ड में जो प्रैक्टिस करने वाले जो भी लोग हैं वो और किसान बंधुओं। आज हम जिस ड्रग के बारे में, जिस सिरप के बारे में चर्चा करने वाले हैं, यह है नीट सिरप। नीट सिरप आप देख पा रहे होंगे, ये सिरप है 300 ml की। जिस तरीके से हम नीट सिरप में एक्टिवेटेड चारकोल, जो इसमें एक्टिवेटेड चारकोल आता है, इसी तरीके से इंटास का भी ये चारकोल करके एक ये सिरप आती है। तो हम आज डिटेल में थोड़ा नीट सिरप के बारे में चर्चा करेंगे। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। नीट सिरप, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये एक्टिवेटेड चारकोल है, और चारकोल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि चारकोल एक तरीके से सरफेस एब्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट, दो तरीके की होती है ये चीज़। एब्जॉर्ब मतलब कि जैसे कि उसके अंदर समा जाना, पर एड्जॉर्ब मतलब कि उसकी सरफेस पे वो किसी कंटेंट को चिपका लेना, ये एड्जॉर्बेंट। तो एक्टिवेटेड चारकोल एड्जॉर्बेंट के जैसे बहुत अच्छा काम करता है। किसी भी पार्टिकल को उसकी सरफेस पे बहुत अच्छे से चिपका लेता है, उसको अपन बोलते हैं एड्जॉर्बेंट। तो जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो यही काम करता है। अब ये एड्जॉर्ब तो अपने को चिपकाना किसको है भाई? कभी उसको कोई टॉक्सिन्स चला गया, या फिर कुछ पॉइजनिंग हो गई, या कुछ भी ब्लॉट हो रहा, तो किसके कारण हो रहा? तो उसको उस पार्टिकल जो पार्टिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, उसको एक्टिवेटेड चारकोल देके उसके ऊपर चिपका देना है। ये काम करता है एक्टिवेटेड चारकोल का। अब एक्टिवेटेड चारकोल ये ऑलरेडी अब रेडीमेड बन के आने लग गए हैं। ये जैसे नीट सिरप है, ये ईरा एनिमल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आती है। ये लगभग इसकी एमआरपी है, ये जैसे कि इसकी एमआरपी 335 रुपये लिखी है, पर मान लो 300 रुपये तक के आसपास में आ जाएगी। और इसका जो ये है, इसको एक बार में पूरी लगभग दे देना है 300 ml। इसका डोज रेट भी मैं बताऊंगा, इसके बारे में डिटेल में और भी चर्चा करेंगे हम दोस्तों। अब आते हैं हम नीट सिरप। अब इसको कहाँ कहाँ हम दे सकते हैं? लाइक डेट की पैरासिटिक टॉक्सीमिया, पैरासाइट की वजह से टॉक्सीमिया हो रहा, उसमें हम इसको दे सकते हैं। पेट में मरोड़ आ रही है, किसी कारण से भी हो सकती है वो, उसमें अपन दे सकते हैं। इसके बाद में ब्लोट हो रहा है, ब्लोट प्राइमरी ब्लोट, प्राइमरी सेकेंडरी टिम्पनी, दोनों में ये काम अच्छा कर सकता है। इंडाइजेशन हो रहा है, पॉइजनिंग हो रही है, पॉइजनिंग किसी भी कारण, जो भी पॉइजन है वो इसको भी ये एब्जॉर्ब करवा लेगा। मतलब ये मोस्ट ऑफ केसेस में ये काम कर। डायरिया हो रहा है, तो डायरिया में भी ये अच्छा काम करती है। जो नीट सिरप है ये। अब ये केटल बफेलो और कैमल हॉर्स में इसका डोज रेट है, जो इसका डोज रेट ये लगभग 0.25 से 0.5 ml पर केजी बॉडी वेट। तो अप्रोक्स 400 केजी बॉडी वेट पे ये लगभग हो जाएगा अपना 200 ml। पर अपन 500 के आसपास अप्रोक्स मान के चलते हैं, तो ये लगभग 300 ml की आती है। तो एक बार में पूरी की पूरी आपको नीट सिरप पूरी पिला देनी है जानवर को। अब ये होता है कि एक बार अपन ने पूरी की पूरी सिरप सुबह में एक 300 ml पिला दी है, आफ्टर 12 आवर इसको रिपीट करना है। ठीक है। ऐसे ही ये काफ, शीप, गोट जो स्मॉल एनिमल है, उसमें भी इसका डोज रेट थोड़ा बढ़ जाता है, 1 से 2 ml पर केजी बॉडी वेट, और उसमें भी सेम टू सेम 12 आवर के बाद में आपको रिपीट करनी है। ठीक है। इसका एक और होता है कि नॉर्मली अपन ज़्यादा फीड में दाना ज़्यादा खिला दिया अपन ने, तो अपन उसको बोलेंगे कि ग्रेन एंगोर्जमेंट हो गया या एसिडोसिस हो गया। अब एसिडोसिस के केस में भी एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होएगा, तो एसिडोसिस के केस में भी वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करवा देगा, उसमें भी एक्टिवेटेड चारकोल बहुत अच्छा काम करेगी। तो वहाँ भी आप इसको काम में ले सकते हो, ये एक्टिवेटेड चारकोल जो रखी है। इसके बाद में एक्सेसिव अमोनिया, लाइक डेट की आपने यूरिया पॉइजनिंग हो गई, या प्रोटीन डाइट में ज़्यादा है जो इजीली डाइजेस्टेबल होता है, तो अमोनिया कंसंट्रेशन भी बढ़ा देता है, तो उसको भी ऑब्जर्व करने में एक्टिवेटेड चारकोल है भाई, तो उसमें भी आप अमोनिया पॉइजनिंग या मतलब यूरिया पॉइजनिंग, उसमें भी आप इसको खिला सकते हैं कुछ मात्रा तक। वैसे यूरिया का ड्रग ऑफ चॉइस कुछ और है, पर अभी हम एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इस रेस्पेक्ट से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फिर इसके बाद में एंट्राइटिस, आंतों में सूजन, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अब एकदम से पहले रफेज मतलब चारा ज़्यादा खिला रहे थे, फिर इधर आप उससे शिफ्ट हुए किधर, जैसे कि जनी भैंस, एकदम से आप शिफ्ट किधर हो गए ग्रेन्स की तरफ, दाने की तरफ। तो आपने चारा कम कर दिया, दाना एकदम ज़्यादा कर दिया। अब एकदम से डाइट जो चेंज हुई, उसमें भी ऐसे टाइम पे भी क्या है कि रूमेन का माइक्रोफ्लोरा एकदम चेंज होता है, उससे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ऐसे टाइम पे भी आप अगर वो डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस हो, तो आप वहाँ भी नीट दे सकते हो, नीट सिरप जो कि एक्टिवेटेड चारकोल है। ऐसे ही इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, सारे जितने भी टाइप के आपको जो भी पॉइजनिंग हुई है, इंसेक्टिसाइड की वजह से हो सकती है, हर्बिसाइड की वजह से हो सकती है, ऑर्गेनिक केमिकल की वजह से हो सकती है, या एक्स्ट्रा बैक्टीरियल कंटामिनेशन ज़्यादा हो गया उसकी वजह से भी हो सकती है। तो सारी पॉइजनिंग में ये अच्छा काम करेगा। ये
कोई से भी पॉइजन को एज ए बॉडी पे एब्जॉर्ब करवा लेता है। अब आप एक्टिवेटेड चारकोल को अच्छे से समझ गए तो इसका कहाँ यूज़ करना ये भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। डोज रेट मैंने आपको बता ही दिया, लगभग 0.5 से 1 ml पर kg बॉडी वेट, और नहीं तो लार्ज एनिमल में कैटल बफेलो में लगभग 500 किलो की मान के चले तो 300 ml की सिरप आपको एक साथ में पूरी दे देनी है, और आफ्टर रिपीट 12 आवर के बाद में इसको रिपीट करनी है। इसके साथ साथ में और भी चीज़ें जो आपको ऐड करनी है वो अलग है, बस अपन आज एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, अगर किसान बंधु कभी कभी डॉक्टर और वेटनेरियन टाइम पे अवेलेबल ना हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये काम करना है। पर कभी कभी एक्टिवेटेड चारकोल नहीं मिले तो दो रोटी को इस कदर जला देना है, एकदम काली हो जाए वो, मिक्सी में उसको पीस लेना है, और उसके बाद में उसका जो एक तरीके का पाउडर बनेगा उसको आप पानी में मिला कर वो भी पिला सकते हो इमरजेंसी कंडीशन में। और हमेशा कोई सी भी दवाई वेटनरी में आपको यूज़ करनी है, अच्छे रजिस्टर्ड वेटनरियन से आप कंसल्ट करें, तभी जाकर जो भी ट्रीटमेंट हो वो सजेस्ट वो करें, तभी आपको लेना है, वरना उनसे आप बातचीत करके डिस्कस करके और उनको बुला के फ्री ट्रीट करवाएं। धन्यवाद दोस्तों।